आउज़ुबिल्लाहिश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, मगर डेरिवेटिव dy ओवर dx अगर हम ले तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। f फंक्शन के ऊपर हम ये डैश इस तरह लगा देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव dy ओवर dx फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब हमने डेरिवेटिव लेना है मगर इस फॉर्म में लेना है। ठीक है, तो इसमें जो सी कॉमन पार्ट है वो है, अगर हम डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स या हम एफ ऑफ एक्स लें log एक्स का, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1 ओवर एक्स। log का डेरिवेटिव हमेशा क्या लिखेंगे 1 ओवर एक्स। इसके साथ अगर 2 हो तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, 3 हो 1 ओवर 3 आ जाएगा। इस तरह हम log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ई एक्स माइनस 1। इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू इसकी पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल नहीं अप्लाई होगा, देखें e की पावर x माइनस 1 है, e है, तो अगर हम डेरिवेटिव लें e का, e की पावर x हो माइनस 2 हो तो हम उसको किस तरह लिखेंगे, e की पावर x माइनस 2 और साथ में डेरिवेटिव लेंगे x माइनस 2 का पावर का। ये इसमें हम अब उल्ट हो जाएगा, ठीक है, पावर रूल के। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1 और साथ में डेरिवेटिव x की पावर 1 ओवर 2 माइनस 1। स्क्वायर रूट को पावर 1 ओवर 2 लिख दिया तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x माइनस 1। पावर रूल अप्लाई करेंगे x पर, पावर में से माइनस 1, ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, e स्क्वायर रूट x माइनस 1 साथ में 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 e की पावर 1 ओवर x। ठीक है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर अब हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे ही प्लस का साइन, फर्स्ट वैसे ही और सेकंड वाले का डेरिवेटिव e की पावर 1 ओवर x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3x की पावर 2 जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल अप्लाई करके, और साथ में e की पावर 1 ओवर x, ठीक है, प्लस का साइन x की पावर क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 1 ओवर x, और साथ में जब डेरिवेटिव लेंगे x की पावर माइनस 1। नीचे पावर 1 ओवर x है, जब ऊपर जाएगी माइनस 1 पावर आ जाएगा माइनस 1 में, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x प्लस x की पावर 3 e की पावर 1 ओवर x साथ में आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, देखिए 1 ओवर x को हम लिख सकते हैं x की पावर माइनस 1। इस पर जब पावर रूल अप्लाई करेंगे माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1, तो ये माइनस x ओवर 2 आ जाएगा, माइनस x की पावर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर x की पावर 2। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस 1 ओवर x की पावर 2, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3x स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x माइनस x की पावर क्यूब e की पावर 1 ओवर x। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, x स्क्वायर, स्क्वायर का साथ ये कैंसल, तो 3x स्क्वायर e की पावर 1 ओवर x माइनस x और साथ में e की पावर 1 ओवर x। इसमें से हम क्या, e की पावर 1 ओवर x और साथ में x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी अब हमने डेरिवेटिव इसी तरह फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू e x 1 प्लस log x। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट रूल होता है फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन वैसे ही, प्लस का साइन फर्स्ट वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस log x।
तो ये हमारे पास आ गया e की पावर x 1 प्लस log x प्लस e की पावर x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। ये देखिए मैंने आपको यहां पर बताया है, log x का डेरिवेटिव अगर हम लें, ठीक है, तो वो 1 ओवर x के इक्वल होता है। तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 1 ओवर x। तो इसमें से ex कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस log x प्लस 1 ओवर x। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस log x, ठीक है, प्लस 1 ओवर x। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x ओवर e की पावर माइनस x प्लस 1। इस पर अब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही, साथ में डेरिवेटिव ऊपर वाले का प्लस की बजाय माइनस का साइन, ऊपर वाला वैसे ही, और साथ में डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो ये हमारे पास क्या आ गया, e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर x। जब डेरिवेटिव e की पावर x का लेंगे तो e की पावर x आएगा, माइनस का साइन e की पावर x। जब e की पावर माइनस x है तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर x मल्टीप्लाई माइनस 1। नीचे हमारे पास क्या आ गया, ये देखिए किस तरह आया। देखें, अगर हम डेरिवेटिव लें e की पावर x का तो ये आ जाएगा e की पावर x और साथ में डेरिवेटिव d ओवर dx। अगर यहाँ पर माइनस का साइन हो तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो माइनस e की पावर x आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर x प्लस 1 e की पावर x प्लस e की पावर x। नीचे हमारे पास क्या है, e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें से हम e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस x प्लस 1 प्लस 1, और नीचे हमारे पास क्या आ गया है, e की पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, e की पावर x, e की पावर माइनस x प्लस 2 ओवर e की पावर माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। तो हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और साथ में हम डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, log का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। x की बार हमारे पास ये पूरी इक्वेशन है तो हमने नीचे लिख दी और साथ में उसका डेरिवेटिव ले दिया d ओवर dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ex प्लस e की पावर माइनस x। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x आ गया। हमने ये माइनस किस तरह आया, ये देखिए, अगर डेरिवेटिव हम e की पावर x का लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास e की पावर x और साथ में डेरिवेटिव dx। अगर e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव लें तो e की पावर माइनस x, और साथ में जब dx ओवर dx का लेंगे तो माइनस का साइन साथ में आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो ये माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 6। इसमें हमने डेरिवेटिव dy ओवर dx फाइंड करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो f ऑफ x के साथ हमने करना है। तो पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax। इस पर अब हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वैसे ही माइनस ए एक्स, और साथ में डेरिवेटिव ऊपर वाले का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस ए एक्स, माइनस का साइन ऊपर वाला वैसे ही, ठीक है, और साथ में डेरिवेटिव नीचे वाले का e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स। तो अब देखें हमने इसमें ए साथ इजाफा इसमें हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अगर हम डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ई की पावर ए एक्स का लेंगे तो वो आ जाएगा e की पावर ए एक्स और साथ में डेरिवेटिव ए एक्स का, तो e की पावर ए एक्स आ गया और साथ में a कॉमन ले लेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो e की पावर ए एक्स डॉट ए आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा, अगर माइनस का साइन है तो साथ में माइनस आ जाएगा। तो अब हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर ए एक्स डॉट ए, माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा e की पावर माइनस ए एक्स डॉट ए आ गया, क्योंकि माइनस साथ में है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस का साइन e की पावर ए एक्स माइनस e की पावर माइनस ए एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e की पावर ए एक्स डॉट ए, इसका आ जाएगा माइनस e की पावर ए एक्स डॉट ए, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ गया, e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या बन गया, e की पावर ए एक्स माइनस e की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, e की पावर 2ax, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस 2ax, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, क्योंकि देखें e की पावर ax माइनस ax जो सा है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, माइनस का साइन आ गया, e की पावर 2ax प्लस e की पावर माइनस 2ax माइनस 2 e की पावर ax माइनस ax, ठीक है। तो नीचे हमारे पास क्या है, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax की पावर 2। तो देखें अगर हम e की पावर ax माइनस ax होगा तो e की पावर 0 आ गया, तो e की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, e की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2ax प्लस e की पावर माइनस 2ax प्लस 2 माइनस e की पावर 2ax माइनस e की पावर माइनस 2ax प्लस 2, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का स्क्वायर। तो ये देखें इसके ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 ओवर e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस ax का स्क्वायर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो जो मैं कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वो भी बता दूंगा। अल्लाह हाफिज।